गुरुग्राम में भारी बरसात, इधर पुलिस अलर्ट पर है। कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक दबाव कम करने की भी अपील है। सुबह 4 बजे से लगातार बरसात, कई इलाके ऐसे हैं जहां जलभराव की स्थिति खड़ी हो गई है। नगर निगम के सदन बैठक स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जलभराव से निपटने के लिए प्रशासन सक्रिय है। गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बरसात के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और पुलिस ने कंपनियों से अपील भी की है कि आज कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके, जाम की स्थिति से बचा जा सके। वहीं जलभराव की स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने आज होने वाली सदन की बैठक भी स्थगित कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता करण जय सिंह का। करण, गुरुग्राम में एक बार फिर से जल भराव एक बड़ी समस्या। सुबह 4 बजे से बरसात हो रही है। प्रयास किया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम से बचा जाए, लोगों को असुविधा ना हो। क्या ये प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास? बिल्कुल आरती, आज सुबह 4 बजे से ही गुरुग्राम में झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है और ये पहली दफा नहीं है जब गुरुग्राम पुलिस या जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की हो। जब भी बारिश होती है और जब भी ये लगता है कि सड़कों पर जाम लग सकता है, तभी जिला प्रशासन और गुरुग्राम पुलिस एडवाइजरी जारी कर देते हैं। और एक बार फिर से आज एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम यानी कि आप घर से ही काम करें। जो कंपनी हैं कॉर्पोरेट की, उनको कहा गया है कि आप अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दें ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। क्योंकि अगर कंपनीज में काम जारी रहता है, कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर रखती है, तो जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने दफ्तर के लिए घर से निकलेंगे और जब वो दफ्तर के लिए घर से निकलेंगे तो सड़कों पर उनको जलभराव भी मिलेगा, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ेगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न होगी। उससे बचने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक जो एडवाइजरी है वो जारी की है कि तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को आज वर्क फ्रॉम होम जो है वो देने का काम करें, क्योंकि सड़कों पर कई इलाकों में जलभराव जो है वो हो रखा है और ट्रैफिक जाम में लोग ना फंसे, इसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर आरती बात करें तो आज नगर निगम सदन की बैठक भी थी। आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ये बैठक होनी थी, लेकिन उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस बैठक में तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको मौजूद रहना पड़ता है, तमाम जो पार्षद है उनको मौजूद रहना पड़ता है, खुद मेयर को मौजूद रहना पड़ता है। इसलिए उनको आज इस बैठक को स्थगित करके दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी जलभराव हो रखा है तो वहां पर फील्ड पर जो अफसर हैं वो उतरे और वहां से जलभराव की जल निकासी करने का काम करें। क्योंकि अगर बैठक होती है तो तमाम अधिकारी उस बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसको देखते हुए बैठक स्थगित कर दिया गया है ताकि जो अफसर्स हैं वो बैठक में नहीं बल्कि फील्ड पर उतरकर इस जलभराव की समस्या से निपटने का काम करें और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये भी मद्देनजर रखते हुए काम करें। लेकिन सवाल ये है आरती कि बारिश जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस साल आई है अगले साल नहीं आएगी। हम बीते कई साल से देख रहे हैं गुरुग्राम किस कदर बारिश के बाद जल मगन हो जाता है, गुरुग्राम जो है वो जलग्राम बन जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण जलभराव हो जाता है। लाख दावे जो है वो नगर निगम के अधिकारी करते हैं, लाख दावे जीएमडीए करते हैं, क्योंकि यही दो एजेंसी हैं जो गुरुग्राम में जलभराव से निपटने के लिए कार्य कर रही हैं। लाख दावे किए जाते हैं मानसून शुरू होने से पहले कि इस बार हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, एक्सटर्नल पंप्स लगा दिए हैं, ड्रेनेज की सफाई कर दी है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है ये दावे बारिश की तरह ही बहते हुए नजर आते हैं और खोखले होते हुए नजर आते हैं। और आज भी ये दावे जो हैं वो खोखले होते हुए नजर आए हैं। कई इलाके ऐसे हैं, सेक्टर 52 की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड की बात करें और पुराने गुरुग्राम के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भयंकर जलभराव हो रखा है। वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरकार ये कब तक चलेगा, कब तक इसी तरह से दावे चलते रहेंगे? क्यों नहीं धरातल पर काम हो पा रहा है? आखिर क्या समस्या है? सबसे अमीर नगर निगम है गुरुग्राम का, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नगर निगम है गुरुग्राम का, उसके बावजूद इस तरह से अगर काम होगा तो परेशानियां लोगों के लिए बढ़ जाती हैं। क्योंकि बारिश होती है, लोगों
लोगों को राहत जरूर मिलती है, क्योंकि बारिश में जो तापमान बढ़ रहा था, जो गर्मी बढ़ रही थी, उससे राहत मिलती है। लेकिन गुरुग्राम वासियों के लिए यह समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि बारिश के बाद जलभराव होता है। जलभराव के चलते सड़कों पर जाम लगता है, लोगों का घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है। और हर आदमी ये सवाल कर रहा है, हर इंसान ये सवाल कर रहा है, हर गुरुग्राम निवासी ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार कब हमें इस जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, कब इसका समाधान होगा। खुद मुख्यमंत्री कहीं बैठक ले चुके हैं, खुद मंत्री कहीं बैठक ले चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कहीं बैठक ले चुके हैं, विधायक बैठक ले चुके हैं, लेकिन क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आखिरकार पेच कहां फंस रहा है, क्यों गुरुग्राम वासियों को इसी तरह से बारिश के बाद जलभराव में फंसना पड़ता है, इनकी समस्या झेलनी पड़ती है। आखिरकार इसका समाधान कब होगा, इसका जवाब जो है नगर निगम क्या देता है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की बारिश के बाद एक बार फिर से सड़कों पर जलभराव की तस्वीर जो है वो बनती हुई, दिखती हुई सामने आ रही है। आरती, बिल्कुल, गुरुग्राम बन गया है जलग्राम। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।